सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। कहाँ तक पढ़ा दिए? यहाँ तक। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना क्या है? तितिक्षा है। ये पढ़ा दिए हैं। पीछे और कुछ डाउट है इसमें? नहीं जी, नहीं है। आगे पढ़ाते हैं। शास्त्र और गुरु वाक्य में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। श्रद्धा। साधन चतुष्टय में, साधन चतुष्टय ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 साधन बताया गया है। फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। पहला नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक। दूसरा वैराग्य। तीसरा षट संपत्ति और चौथा मुमुक्षुता। तो षट संपत्ति 6 प्रकार का बांटा गया। षट संपत्ति सम दम बता दिए, उपरति बता दिए, तितिक्षा बता दिए। अब बता रहे हैं श्रद्धा। क्या? श्रद्धा। तो श्रद्धा, तो बोला श्रद्धा किसको बोलते हैं? तो शास्त्र और गुरु वाक्य। शास्त्र और गुरु वाक्य में सत्यत्व बुद्धि करना, मतलब ये सत्यत्व बुद्धि करना मतलब शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसमें सत्य क्या है, जो लेना है वही लेंगे। ऐसा ना, शास्त्र में ऐसा भी चीज़ है जो मतलब क्या करता है, शास्त्र कोई शास्त्र पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल धर्म से अलग बात करता है। तो कौन सारा शास्त्र सही है और उसको से क्या लेना है, ये सतत्व का बुद्धि उसमें करना है, सत्य खोजना है। कबीरदास बोलते हैं ना कि मनुष्य को सूप की तरह बनना चाहिए। सूप क्या करता है? सूप कचरा को फेंक देता है और जो रहना चाहिए वो रहता है। हाँ, तो इस तरह से उसका बुद्धि होना चाहिए कि कैसे खराब चीज़ को फेंकना है, अच्छा चीज़ को रखना है। तो इनका एक दोहा है कबीरदास का, सूप से संबंधित। तो शास्त्र जो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान ये सब का चर्चा करता है ना, जो अहंकार सो मिटाने का, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष खत्म करने का, ये सब बात करता है। शास्त्र उसी को बोलते हैं। शास्त्र सबको ना बोलते हैं। कोई भी किताब है उसको शास्त्र नहीं बोलेंगे। जो शांति की बात करेगा उसको शास्त्र बोलेंगे, अहंकार खत्म करने की बात करेगा, प्रेम की बात करेगा, वो सबको शास्त्र बोलेंगे। तो शास्त्र में बहुत सारा कचरा भी है, बहुत सारा कचरा भी है। सब धर्म में है। क्या है? सब धर्म में। हाँ, वेद है, उपनिषद है, गीता है, अष्टावक्र गीता है, ये सब में नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो अति अल्प, 1-8 श्लोक, समझे? तो उस तरह से तो शास्त्र और गुरु वाक्य में सतत्व बुद्धि करना। और गुरु जो बोल रहे हैं उनको में भी ऐसा ना कि गुरु है तो जो भी बोल दिए उनको आंख मूंद के मान लिए। आंख मूंद करके मानना नहीं है, उनसे तर्क वितर्क करना है, जानना है सही चीज़ को। और उसके बाद जो हमको प्राप्त होगा उसमें श्रद्धा करना है। यही श्रद्धा है। उसमें विश्वास करना ही श्रद्धा है। तो शास्त्र और गुरु वाक्य में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने क्या कहा है? श्रद्धा, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। वस्तु की प्राप्ति होती है मतलब ब्रह्म की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। एक ऊंचा स्तर पर इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। एक साधारण स्तर पर बोल सकते हैं कि जो वस्तु, साधारण मनुष्य के जो वस्तु खरीद के जो खुशी मिलता है, सज्जन पुरुष को ऐसे ही मिल जाता है, उससे कई गुना नहीं है फिर भी, समझे? तो इस तरह से तो शास्त्र और गुरु वाक्य में सत्यत्व बुद्धि करना ही क्या है? इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है। श्रद्धा समझ में आया? इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मनुष्य के अंदर श्रद्धा होना चाहिए, समझे? तो शास्त्र और गुरु वाक्य में सतत बुद्धि, श्रद्धा को समझ गए ना? अब आगे पढ़ते हैं। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहते हैं। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। षट संपत्ति कितने प्रकार के? 6 प्रकार। हाँ, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और ये लास्ट है समाधान। समाधान मतलब क्या? समाधान मतलब जो समाधान हो जाता है हमारा, सोल्यूशन। हमारा हर चीज जो भी मतलब परेशानी है वो सब क्या हो गया? खत्म हो गया। उसी को समाधान बोलते हैं। आज जितना सब कर्म कर रहा है एक तरह से सब समाधान को ही लेकर कर रहा है कि हमारा गरीबी जो है, हमारा मतलब जो दरिद्रता है वो क्या हो चुके हैं? मिट चुके हैं। जो अपूर्ण है पूर्ण हो सके। कुछ बनने के हमेशा कोशिश करते रहता है। सबसे अमीर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह बन जाए। तो
वो समाधान में ही लगे हुए हैं कि हम कुछ बन जाए। वो कुछ है क्या यही नहीं जानते हैं, तो समाधान नहीं हो पाता है। और अपूर्ण की स्थिति में पहले भी बच्चा से लेके बुढ़ापा तक अपूर्ण ही रह जाता है, पूर्ण कभी होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो समाधान का तरीका नहीं अपनाया। समाधान क्या था? वो सोच लिए कि समाधान होता है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, सबसे अमीर बनना। समाधान उसको नहीं बोलते हैं। समाधान बोलते हैं अपनी बुद्धि को सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहते हैं। इसी को समाधान कहते हैं। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। चित्त मतलब मन की इच्छा पूर्ति। तो सब मन के ही इच्छा पूर्ति करने के लिए ना सोच रहा है ना कि मन जो चाह रहा है ना उसका इच्छा पूर्ति कर देंगे ना तो समाधान हो जाएगा। बाकी मन अगर वहाँ से टिकल रहे तब तो ठीक है, बाकी वो फिर फुदक जाता है और वो उछल कूद करते रहता है, समझे? तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मन की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। मन की क्या कर रहे हैं? इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। एक तरह से वो आपको नौकर बनाया हुआ है, आप काम करते जा रहे हैं। आप नौकर के लिए काम किए। जो भी आप काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई काम भी करता है तो जो कमाता है, जो काम करता है वो तो सब मालिक का होता है। हाँ, एक महीना में जो पेमेंट देता है उसका होता है। तो आप मन के लिए कर रहे हैं सब चीज़, तो वो मन का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। आपका नहीं हो रहा है, इसलिए आप खाली रहते हैं, अपूर्ण रहते हैं। तो इसको जब जान जाएगा ना कि समाधान क्या है, तो समाधान सही में जीवन में हो जाएगा। समाधान है एकदम बुद्धि को एकदम गांठ बांध लीजिए। अपनी बुद्धि को सब प्रकार से केवल शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहते हैं। और कोई समाधान ना होता है। और जितना समाधान है ना वो समाधान हो ही नहीं सकता है। भले अत्यल्प समय के लिए समाधान हो, बाकी वो समाधान नहीं है। शुद्ध ब्रह्म माने को जो शुद्ध ब्रह्म मतलब हमारा जो स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है। हमारा सच्चा स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप, उसी को बोलते हैं ब्रह्म। वही शुद्ध स्वरूप ब्रह्म। ढेर ब्रह्म मान लेते हैं कुछ और के, इसलिए यहाँ से लिखा गया है कि शुद्ध ब्रह्म। अपनी बुद्धि को सब प्रकार से केवल शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध का यहाँ अर्थ है ना, ब्रह्म तो शुद्ध है ही। यहाँ शुद्ध का अर्थ यह है कि मतलब उन्हीं पर केवल फोकस करना और कहीं नहीं। हाँ, उस ब्रह्म पर विशेष क्या किया जा रहा है? फोर्स किया जा रहा है, फोर्स दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है कि ब्रह्म के बारे में ही सोचना चाहिए, समझना चाहिए, चिंतन मनन ध्यान वगैरह करना चाहिए। और जो भी कर्म कर रहे हैं ना ब्रह्म से संबंधित ही करना चाहिए, उनके लिए ही करना चाहिए, समझे? अपने लिए सारा कर्म जो है ना अंदर से निकलना चाहिए। इसी को बोलते हैं निस्वार्थता, इसी को बोलते हैं प्रेम। ऐसे ना कि मन घुमा रहा है, इंद्रिया घुमा रहा है, तो मन इंद्रिया घुमा रहा है ना, वो बंधन है। क्या है? बंधन है। कोई भी कर्म जो है ना अंदर से आना चाहिए, हृदय से आना चाहिए, समझे? तो अपनी बुद्धि को सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में सदा स्थिर रखना, उसी को क्या कहते हैं? समाधान। इसी से चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम, चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान। कैसे डिफाइन करें कि अंदर से आ रहा है कि इंद्रियां घुमा रहा है? ये लो, कुछ लोभ आया तो पता ना चलेगा। मन में वासना जग रहा है, पता ना चलेगा कहाँ से आ रहा है। ईर्ष्या जग रहा है, पता ना चलेगा कहाँ से आ रहा है। तो ईमानदारी होना चाहिए। जहाँ से भी तूफान उठ रहा है उसको पता लगाएंगे कहाँ से आ रहा है। मन चाहता क्या है, मन क्या चाहता है उसको पकड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ से आ रहा है, समझे? जो भी आवेग अंदर में उठ रहा है उस आवेग को पकड़ना कहाँ से आ रहा है, समझे? उसी को अथी करना है, उसी को मारना है। अब मन को अगर ब्रह्म में लगाए रहेंगे तो सब समाधान हो जाएगा। समझ में आया? अपनी बुद्धि को सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहते हैं। आगे देखते हैं। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन है उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा क्या है? मुमुक्षुता है। साधन चतुष्टय में 3 हो गया पूरा। नित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, और चौथा लास्ट है मुमुक्षुता। मुमुक्षुता मतलब हमको अब मुक्ति चाहिए कि जितना सब दुख वगैरह ये सब होता है, ये सब से मुक्ति, सुख दुख जितना है सब से मुक्ति, ये सब बंधन है। जब अब बंधन मतलब क्या? बंधन मतलब ऐसा ना कि बेरी से आपको बांधा हुआ है, वो मन का बंधन है। मन से बंधे हुए हैं आप। किससे बंधे हुए हैं? मन से। हाँ, तो मन का अगर बंधन खुल गया ना तो आप मुक्त हो गए, आप मुमुक्ष हो गए। तो ये मन के बंधन खोलने का आपके में जिज्ञासा रहना चाहिए, यही है मुमुक्षुता। यही क्या है? मुमुक्षुता। तो यही पर यहाँ बताया गया है कि अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन है, हमारा जितना जो बंधन है वो सब अज्ञान के कारण है ना है। तो उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा मतलब हम सत्य हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, ब्रह्म है, आत्मा है,
तो ये आत्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में, या उनको जान के, उनको अनुभव करके, उनके विषय में सुनकर, चिंतन मनन करके, उनके ज्ञान द्वारा ये सब जो अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने बंधन है वो सब कल्पित बंधन जो मान लिए हैं ये सब खत्म करना है। इसी को बोलते हैं क्या, मुमुक्षुता। ये सब अहंकार, ये सब जो मन के बंधन है, इसी के कारण तो दुख होता है ना। जैसे समाज में जो प्रचलित है, रिश्ते नाते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, ज़्यादातर उसी से दुख मिलता है ना। जिसको हम अपना मानते हैं, जो अपना ना उससे दुख मिलता है, जो अपना है उसी से ज़्यादा दुख मिलता है। तो ये सब क्या है, ये जितने सारे रिश्ता नाता है, ये सब हमारा चुनाव तो था ना, हम बनाए हैं, हम नहीं बनाए हैं। ऐसे अभी भी जो संबंध बन रहा है, अभी भी जो दुख का कारण हो रहा है, अभी भी हम लोग को दुख मिलता है, तो क्यों मिल रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। तो ये दुख भी जो मिल रहा है ना, वो अज्ञान के कारण ही हो रहा है। अब वो अज्ञान जो है ना बंधन में बांधता है। मन क्या करता है, वो बांध देता है, धर के लेपित कर देता है। जैसे सूर्य बादल को कैसे ढक देता है, वैसे ही मन आत्मा को ढक देता है। आत्मा को क्या कर देता है, ढक देता है। तो अहंकार से लेकर ये सब जितना अज्ञान कल्पित बंधन है ना, इस सब को अपने स्वरूप के ज्ञान के द्वारा त्यागने का नाम ही क्या है, मुमुक्षुता है। हाँ, सब चीज दुख से मुक्ति का नाम क्या है, मुमुक्षुता है। कि हम होना चाहते हैं, हम अब आनंद में स्थित होना चाहते हैं, हमको अब दुख सुख से क्या है, परे हो गए हैं, परे होना चाहते हैं, अब ये सब संसार में फंसना नहीं चाहते हैं। इसी को बोलते हैं मुमुक्षुता। समझ में आया। तो साधन चतुष्टय 4 साधन ये खत्म हो गया। आगे देखते हैं। मुमुक्षुता मतलब समझ गए, अपने बारे में जानना कि हम परम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अब आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। अब बहुत दुख सुख के खेल लें, अब ना खेलना चाहते हैं लुका छिपी। सब लुका छिपी तो खेलते रहता है। लुका छिपी मतलब क्या, देख लुका छिपी बच्चा में जब खेले होंगे तो लुकता है और उसको क्या करना रहता है, खोजना रहता है। तो मन से लुका छिपी खेल रहे हैं। मन कहता है ना कि ई करो, तो वो करता है। तो बोलता है कि मन कहता है ई करेगा तो खुश हो जाएगा, फिर कहता है कि वो करो, तो वो करेगा तो खुश हो जाएगा। लुका छिपी चलते जा रहा है, निरंतर चलते जा रहा है, और उसको मन बार बार दिलासा दिया रहा है कि ना तुम खुश हो जाएगा, तुम खुश हो जाएगा, आनंद में रहेगा। अब वो देखते जा रहा है कि हम तो आनंद में रह ही ना रहे और दुख ही मिल रहा है। तो अब वो कहता है कि ना हमको अब इस सबसे मुक्ति चाहिए, अब हम सुख दुख के अब संसारिक जो लुका छिपी है हम खेलना नहीं चाहते हैं, अब हमको चाहिए परम सत्य। समझे। तो ये सब हम संसार से ऊपर उठना चाहते हैं। तो अब मुमुक्षुता के बारे में क्या बताया गया है कि वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा समाधि षट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। समझा यार। मुमुक्षुता मान ले कि पूरा इंटेंसिटी से तीव्रता जिसको बोलते हैं, जैसे हल्का मुमुक्षुता आया है कि ना, हल्का जिज्ञासा जागा है कि ना हम भी मुक्त होना चाहते हैं। तो हल्का जिज्ञासा भी जो है ना, ये गुरु कृपा से क्या है, बढ़कर है। गुरु कृपा से क्या है, बढ़कर है। और उसी के अंदर वैराग्य सम षट संपत्ति जो 4 साधन है ना, उसी के अंदर फलित होगा। किसके अंदर, हाँ उसी के अंदर। अब मुमुक्षुता ही नहीं रहेगा, वो मुक्त होना ही नहीं चाहेगा सभी सारे चीज से, तो वो कैसे परम सत्य प्राप्त करेगा। बाकी हल्का ही अगर उसके अंदर वैराग्य जाएगा ना, मुमुक्षुता जाएगा ना, तो धीरे धीरे जिज्ञासा होगा। अब थोड़ा सा जिज्ञासा होगा तो थोड़ा सा वो जानते जाएगा, उसके पीछे लगेगा ना। अब उसके पीछे लगेगा तो धीरे धीरे समझते जाएगा, जानते जाएगा, फिर और उसमें डूबते जाएगा और डूबते जाएगा, तो फिर धीरे धीरे आके एकदम शून्य हो जाएगा। पूरा चीज़ को क्या करेगा, जिसका उल्लक्ष्य था वो फिर प्राप्त कर लेगा। तो अगर मुमुक्षुता मंद भी हो तो क्या गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करते हैं, वैराग्य तथा समाधि संपत्ति। अब गुरु कतनों बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, ज्ञान की बातें, आनंद की बातें, प्रेम की बातें, आपके अंदर वो जानने की इच्छा है ही नहीं, खोज करने की इच्छा है ही नहीं, तो आपको कैसे फल उत्पन्न होगा आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए बोला गया है कि आपके अंदर अगर वो जिज्ञासा जाग जाए ना, तो ये गुरु कृपा से बढ़कर है, गुरु कृपा से बढ़कर है। केवल गुरु की आप बात सुन रहे हैं, अंदर से वैराग्य है, मुमुक्षुता है ही नहीं, तो आपको कोई काम करने वाला नहीं है, सुनने से कोई फायदा नहीं है। आपके अंदर वो जिज्ञासा चाहिए। हाँ, तो यही बोला गया है कि थोड़ा सा भी मुमुक्षुता चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने का अभिलाषा चाहिए। मगर आज समाज में देखते हैं, क्या देखते हैं कि सामाजिक व्यक्ति का लगभग एकदम खत्म ही चुका है जिज्ञासा। जैसे फतिंगा लाइट के सोर्स देखे कैसे भागता है, और वो फतिंगा फिर मर जाता है। चींटी को भी देखिए, कीट पतंग ये सब के देखिए, वो चाशनी में, रस में, ये सब डूब जाता है। हाँ, डूब जाता है, मर जाता है। क्यों डूब जाता है, इंद्रियों के वासना के फेर में।
इंद्रियों के। वासना तो जो भी इंद्रियों के फेर में रहेगा ना, उसका सबके यही हाल होता है, सबके यही हाल होता है। वो भयानक दुख में मृत्यु को प्राप्त होता है, अज्ञान में, रोते बिलखते। ये मायने न रखता है कि उसके पास कितना धन है, गरीब है, अमीर है। जो भी अज्ञान है ना, सबका मृत्यु एक ही जैसा होगा। वो ब्रांडेड कपड़ा पहन के मर रहा है, उघारे मर रहा है, कैसे भी मर रहा है, वो सब मायने न रखता है। एसी में मर रहे हैं कि ऐसी मर रहे हैं, मृत्यु का पीड़ा तो होगा ही, सबके होगा। जो अज्ञानी है वो रोते हुए ही मरेगा। तो ये मुमुक्षुता जरूरी है, ज्ञान प्राप्ति जरूरी है, यही जीवन का ध्येय है, क्योंकि यही हमको आनंद में ले जाना है। यहाँ पर आए हैं लीला करने के लिए, खेल खेलने के लिए। तो खेल में आनंद ना आ रहा है, दुख में डूबे हुए हैं, सागर में डूबे हुए हैं, कैसा खेल है? हाँ, तो आनंद में रहिए, आनंद में रह के काम करिए, हर चीज़ सुख दुख से ऊपर उठिए। केवल वासना के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इंद्रियों के वासना के पीछे मत भागिए। आँख नाक कान मुँह से जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा आप कर रहे हैं, तो अपने अनुसार थोड़े कर रहे हैं। आपके पास बुद्धि विवेक मिला है, वो सब को इस्तेमाल करना है, समझे? तो इसी अर्थ में बोला गया है कि अगर मुमुक्षुता अंदर है ना, तो ये गुरु कृपा से बढ़कर है, समझे? चलिए आगे। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुता तीव्र होते हैं, उसी में समाधि चरितार्थ सफल होते हैं। अब बोल रहे हैं कि अगर धीमा है तो गुरु कृपा से क्या है? बढ़कर है। अगर पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुता एकदम तीव्र है, क्या है? तीव्र है, हाँ, तीव्र है ना, तो अब उसको जल्दी समाधिस्थ, वो जल्दी ज्ञान प्राप्त करेगा। जितने तीव्रता रहेगा ना, उतने जल्दी ज्ञान प्राप्त करेगा। तीव्रता ही नहीं रहेगा तो ज्ञान प्राप्त करेगा? नहीं करेगा। वो प्यास रहना चाहिए, वो प्यास रहना चाहिए। तो जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुता तीव्र होगा, उसी में समाधि चरितार्थ होते हैं। ये जितना सारा नियम है ना, सम दम, हाँ, ऊपर तितिक्षा, वैराग्य, समाधान, ये सब उसी में होगा, ना तो नहीं होगा। जो संसार में ही खुश है, वो क्यों ब्रह्म में मन लगाएगा? लगाएगा? नहीं लगाएगा ना। अपन संसार में क्या है? हाँ, जो सुअर है, मगरमच्छ है, शेर है, वो कभी ब्रह्म में मन लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि वो सब क्या, उसका पेट में मिल गया अन्न ना, वो उतना में आनंद में रहेगा। बाकी मनुष्य ऐसा प्राणी है ना कि उसको कितना ही भोजन मिल जाए, वो आनंद में न रहता है, वो लग जाता है अगला कर्म में, समझे? हमको बेटा का क्या होगा, पोता का क्या होगा, और सबके लिए धन भरते जाते हैं, और उसका भोग नहीं करते। उसका भोग दूसरा कोई भोगता है। कौन भोगता है? दूसरा कोई भोगता है। तो ये, तो जिस पुरुष में वैराग्य मुमुक्षुता तीव्र होते हैं, उसी में क्या होगा? समाधि, ये सब चरितार्थ होंगे, सफल होते हैं, समझे? आगे देखते हैं। जहाँ इन वैराग्य मुमुक्षुत्व की मंदता है, वहाँ समाधि भी मरुस्थल में जल के प्रतीति के समान आभास मात्रा ही समझना चाहिए। अब बोलते हैं कि पहला तो एक मध्यम था और दूसरा तीव्र है। तो मध्यम में गुरु कृपा से बढ़कर है, तीव्र है तो उसका ज्यादा संभावना है कि परम सत्य को प्राप्त करेगा। तीव्र रहेगा तभी होगा, ना तो नहीं होगा। हाँ, तो जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्षुता तत्व की मंदता दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है? मंदता मतलब एक तरह से बोल सकते कि वो नहीं है, उसके अंदर नहीं है। तो वहाँ समाधि भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास। जैसे मरुस्थल में मरीज क्या होता है ना, मरीज दिखता है कि पानी है, दृष्टि भ्रम। हाँ, दृष्टि भ्रम, वो दिखता रहा है कि पानी है, रहता नहीं है, बाकी रहता नहीं है। तो उसी तरह से आपके अंदर वैराग्य नहीं है, मोक्ष प्राप्त करने का इच्छा नहीं है, आप सम दम अभ्यास कर रहे हैं, वो सब होने वाला नहीं है। वो उसी की तरह से है जैसे मरुस्थल में जल दिखाई देता है, समझे? वो सब सफल होने वाला नहीं है। तो मनुष्य के अंदर वैराग्य होना चाहिए, मुमुक्षुत्व की मंदता नहीं रहना चाहिए, ये सब तीव्र मात्रा में होना चाहिए, समझे? वहाँ समाधि का मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्रा ही समझना चाहिए। और कुछ पूछना है? हाँ, आगे देखते हैं। मुक्ति का कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है। अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो भक्ति ही क्या है? सबसे बढ़कर है। हाँ, सबसे बढ़कर है। भक्ति प्रेम से भी बड़ा होता है। क्या होता है? भक्ति प्रेम से बड़ा होता है। प्रेम होता है, प्रेम, भक्ति प्रेम से बड़ा इसलिए बोल रहे हैं, भक्ति और प्रेम में कोई अलग अलग नहीं है। जब प्रेम एकदम अत्यंत तीव्र हो जाता है ना, प्रगाढ़ हो जाता है ना, वही भक्ति में बदल जाता है। वही क्या हो जाता है? भक्ति में। तो प्रेम ही था जो भक्ति में बदला है। तो भक्ति प्रेम की चरमावस्था है। क्या है? चरमावस्था है।
तो प्रेम तो होना ही चाहिए, केवल प्रेम पर्याप्त नहीं है, प्रेम का चरम अवस्था होना चाहिए, चरम अवस्था दिखना चाहिए। ये ना कि भगवान के लिए श्रद्धा है, पूजा पाठ कर रहे हैं, हाँ भगवान के मानते हैं, भगवान के पूजा पाठ करते हैं, भगवान के मानते हैं, उस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। प्रेम है तो प्रेम करना होगा, समझे, प्रेम करना होगा, और चरम अवस्था वाला प्रेम, समझ में आया। हाँ, तो मुक्ति की कारण रूप सामग्री में, जैसे सामग्री होता है ना, जैसे बिल्डिंग बनाना है तो उसका सामग्री क्या है, सामग्री है, ईंट है, छड़ है, बालू है, सीमेंट है। तो उसी तरह से आपको मुक्ति प्राप्त करना है तो सामग्री में कौन सा चीज है, भक्ति है, क्या है, भक्ति। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे क्या है, बढ़कर है। अब भक्ति क्या है, प्रेम का चरम अवस्था। एक तरह से प्रेम और भक्ति अलग अलग चीज नहीं है, उहे प्रेम जो चरम अवस्था प्रेम को ही बोल दिए भक्ति, जैसे मीरा करती थी, समझे। तो और अच्छा, अब भक्ति तो हो गया, और अब भक्ति किसका, और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। शंकराचार्य बोल दिए कि मुक्ति प्राप्त करना है तो भक्ति ही सबसे बढ़कर है। तब बोल रहे हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति मतलब कुछ और मत समझ लेना, बोल दिए कि वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान, अनुसंधान मतलब रिसर्च करना, खोज करना, उसको खोज करना भक्ति है। कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप मतलब हम है कौन, हम कौन है, इसका उत्तर खोज लेना ही भक्ति है। क्या है, भक्ति है। अपने स्वरूप का चिंतन, मनन, ध्यान, योग, उसको जब तक जान ना जाएंगे ना हम कौन है, तब तक ये अनुसंधान चलते ही रहेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, भक्ति। क्या बोलते हैं, भक्ति। हाँ, भक्ति। तो भक्ति सबसे बढ़कर है, तो मनुष्य के अंदर भक्ति रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, भक्ति रहना चाहिए। आप बताइए, बुद्ध भगवान भक्त थे कि न थे, बुद्ध भगवान सबसे बड़ा भक्त थे। वो स्वयं को खोज किए, वो अपने आप को अनुसंधान किए, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान किए, है ना। बाहर कोई चीज नहीं है, बाहर अनुसंधान करेंगे तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। जब तक भीतर की ओर नहीं मुड़ेंगे ना, अपने अंदर अनुसंधान नहीं करेंगे ना, तब तक खोज पूरा नहीं होगा, खोज पूरा नहीं होगा। बाहर खोज करेंगे वही मटेरियल चीज खोज करेंगे, जो फिजिकल है, जो संसारिक है, प्राकृतिक है, वो खोज कर भी लिए तो क्या कर लिए, ऐसा खोज करिए जो प्रकृति से बढ़कर है, प्रकृति के नियम में बंधा नहीं है। जो प्रकृति के नियम में बंधेगा वो सुख, दर्द, जन्म, मृत्यु ये सब में क्या रहेगा, फंसा हुआ रहेगा, दुख भोगना पड़ेगा, समझे। इसलिए प्रकृति से बाहर जाना चाहते हैं, और जो प्रकृति के नियम में न बंधता उसको खोज करना चाहते हैं, और वही मेरा सच्चा स्वरूप है, वही मेरा क्या है, सच्चा स्वरूप है। तब मुक्ति के कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे क्या है, बढ़कर है, और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई बुद्धिमान लोग क्या बोलते हैं कि स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है। शंकराचार्य भी वही बोल रहे हैं। समझ में आया, और कुछ बोलना है इसमें, कुछ कंफ्यूजन ना, ठीक है।